नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी माह में उनके लव राशि फल के बारे में। जी हाँ, फरवरी का महीना उनके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक उचित समय पर पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं फरवरी के महीने में प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों का। तो ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। देखिए वृषभ राशि वालों, आपकी जो राशि है इसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव यहाँ पर बुध और राहु के साथ दशम भाव में बैठ रहे हैं, दशम भाव में स्थित हैं। अब अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं बुध, जो कि शुक्र के साथ और राहु के साथ दशम भाव में बैठे हैं। अब आपके सप्तम भाव यानी कि जीवन साथी का जो भाव होता है इसको देख लेते हैं। इनके स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल यहाँ पर उच्च की अवस्था में आपके भाग्य भाव में बैठे रहने वाले हैं। अब शनि जो कि 11वें भाव में बैठे हैं, इनकी सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। ये तो रही ग्रहों की स्थिति, और बहुत जल्दी से शुरू कर देते हैं उनके लिए जो अविवाहित है, जो सिंगल है, उनकी बात करते हैं। देखिए अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए शनि की जो सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, ये प्रेम जीवन में थोड़ा डिले लेकर के आ रही है। मतलब किसी की तरफ अट्रैक्शन तो पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसे आपने अगर उनको अप्रोच किया तो वहां से आंसर मिलने में थोड़ा देर हो रहा है, डिले हो रहा है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर कोई और आपको अप्रोच कर रहा है तो आप भी आंसर इतनी जल्दी नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और डिले आपकी तरफ से भी हो रहा है। तो मतलब ये कि यहाँ पर प्रपोजल तो मिल रहा है, अट्रैक्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन देरी यहाँ पर होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। लेकिन एक चीज की गारंटी भी है शनिदेव यहाँ पर दे रहे हैं, वो ये कि आपके जो है कोई दोस्त बनने वाला अवश्य ही है इस माह में। तो दोस्ती तो आपकी किसी न किसी से अवश्य ही शुरू हो जाएगी, और ये अट्रैक्शन आपका आपके वर्क प्लेस से लेकर के आपका जो प्रोफेशनल सर्कल है वहां से भी किसी के साथ हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके सर्कल में कभी रहा हो पर अब आपसे दूर चला गया है। इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं, या फिर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वह व्यक्ति आपको मिले जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षक होगा, बहुत इंटेलिजेंट भी होगा, और थोड़ा डिफरेंट बैकग्राउंड रखता होगा आपसे। अब राहु जो कि यहाँ पर शुक्र के साथ हैं और बुध के साथ हैं, आपके पंचमेश के साथ हैं, तो इनकी वजह से ये जो रिश्ता बनेगा आपका, इसमें शुरुआत में थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपके मन में क्लैरिटी आएगी कि आपके मन में उनके लिए क्या भावनाएं हैं या वो आपके लिए क्या फील करती हैं। ये थोड़ा धीरे धीरे जा कर के ही क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि भावनाओं में बह करके कोई भी कमिटमेंट ना करें तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। थोड़ा सा समय लें और फिर डिसाइड करें कि आप इनके साथ अपनी इस दोस्ती को किस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है। तो देखिए आपका अभी अभी अगर ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर ये चीज़ होती हुई नज़र आती है कि आपका ब्रेकअप करियर या फिर कुछ ईगो इश्यूज हुए होंगे, इन वजह से आपका ब्रेकअप यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है। और अब बुध, राहु और शुक्र का जो कनेक्शन, युति बन रही है आपके दशम भाव में, ये बता रही है कि अब आप इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं। शनि का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग नजर आ रहा है। तो अब आप अपने पास्ट को लेकर के इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। अब आपको पता है कि मैंने जो गलतियां पास्ट में करी हैं, अब मुझे वो गलतियां नहीं करनी हैं। इस समय में आप ये देखेंगे कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपको वापस मिलता हुआ, लौटता हुआ नजर आ रहा है। नया रिश्ता जब आपका किसी के साथ जो शुरू होगा, जो कि इस माह शुरू होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन
जब भी आपका एक नया रिश्ता शुरू होगा, वो नया रिश्ता, उस नए रिश्ते में आप प्रैक्टिकल होंगे और वो रिश्ता भी आपका स्टेबल रहेगा। इस तरह के चांसेस यहाँ पर नजर आते हैं। पुराने रिश्ते को रिवाइव करने का यहाँ पर आपके मन में शायद ख्याल भी नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है। अब उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। तो देखिए, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बात को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई नजर आ रही है। अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में बना हुआ है, लेकिन फिर भी किसी तीसरे की वजह से या कोई ऐसा है जो आप लोगों को परेशान करने की नीयत से ये कर रहा है, कुछ भी ऐसा है, आप लोगों के बीच में इन छोटी छोटी बातों को लेकर के एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। शनि की दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रही है, ये बता रही है कि कोई तीसरा है जो आपके रिश्ते से जेलस होता है और वो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है। तो आप लोगों को बहुत समझदारी के साथ कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो अपने करियर को प्रायोरिटीज दे, इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और तब आपको ये लगे कि ये अपने करियर के बारे में सोच रही है, मेरे बारे में नहीं सोच रही है या रहा है, और इस तरह की एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपके माइंडसेट में आ सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स को, भावनाओं को समझना होगा और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जिम्मेदारियों को भी यहाँ पर आपको समझना होगा। अब उनकी बात कर लेते हैं जो विवाहित हैं। देखिए, मंगल जो कि आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी हैं और ये मंगल सूर्य के साथ आकर के बैठे हैं, तो यहाँ पर हम आपको बोलेंगे कि ईगो क्लैशेस से आपको बचना चाहिए। ईगो क्लैशेस से अपने इस रिलेशनशिप को बचाइए। इस रिलेशनशिप को आप पावर स्ट्रगल बिल्कुल ना बनने दें। आत्मसम्मान अपना भी रखिए और सम्मान अपने जीवन साथी का भी कीजिए, नहीं तो यहाँ पर समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ जाएंगी आप लोगों के बीच में। जीवन साथी की ग्रोथ हो रही है और वो ग्रोथ कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आप खुश तो हैं उसकी ग्रोथ से, लेकिन वो खुशी कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही है, ये चीज यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ में कम्युनिकेशन ठीक रखते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर अवश्य ही जाइए, इससे आपकी जो बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा और भाग्य का साथ मिलेगा आपको और आपके जीवन साथी को, दोनों को भाग्य वृद्धि भी होगी और आपकी दोनों की मिलकर के ग्रोथ भी होगी। ये आपके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत श्रेष्ठ रहेगा, आजमा के अवश्य ही देखिएगा। तो आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा अगर जेलसी को या आपके ईगो क्लैशेस को साइड कर दिया जाए तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी अच्छी ही होती हुई नजर आ रही है। प्रेम, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन वाली बात का आपको ध्यान रखना होगा कि बातचीत यहाँ पर एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आपका आपके जीवन साथी के साथ बातचीत करना भी बंद हो जाए, इस तरह की स्थिति भी आ सकती है। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में चल रहे हैं या कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का योग तो नहीं बन रहा, चलिए देख लेते हैं। तो वृषभ राशि वालों, आपका जो दशम भाव है इस समय में बहुत मजबूत रहने वाला है। यहाँ पर बुध, शुक्र और राहु रहने वाले हैं। तो इस समय में आप अपने वर्क प्लेस पर अट्रैक्शन का कारण बनने वाले हैं। मतलब आपके आसपास आपके जितने भी आपके कलीग्स हैं वो सब आपको देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहने वाले हैं, आपकी वाणी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं कि कोई जो आपके ऑफिस में से है, आपके वर्क प्लेस से है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो आपको कुछ इशारा दे, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और ये चांसेस माह के अंत में बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं चल रहा है तो फरवरी मंथ के अंत तक आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल सकता है। आप अपने उस
दोस्त के साथ में कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम भी बनाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ के लिए हम आपको थोड़ा सावधान कर देते हैं कि वर्क प्लेस पर अट्रैक्शन होगा तो आपको अटेंशन मिलेगी, एप्रिशिएशन भी मिलेगा वहाँ पर, लेकिन ये जो अट्रैक्शन होगा ये थोड़ा इमोशनली या फिर फिजिकली अट्रैक्शन ही है। मंगल जो कि उच्च के हैं, जो ये भाग्य भाव में हैं, ये एकदम सीधा सीधा ये संकेत दे रहे हैं कि अगर सीमाएं टूटी तो मामला पब्लिक इशू या फिर रेपुटेशन को डैमेज करने तक जा सकता है। ये वहाँ से सीधा सीधा एक संकेत मिल रहा है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब उपाय की बात करें तो अगर आप खीर, सफ़ेद मिठाई कोई भी या चावल, इसको अगर आप किसी मंदिर में दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। सफ़ेद मिठाई होनी चाहिए और उसके ऊपर चांदी का वर्क अवश्य ही होना चाहिए। भले ही आप 4 पीस दान करें, लेकिन उन चारों पीसों में चांदी का वर्क स्पष्ट लगा होना चाहिए। अब शनिवार के दिन अगर आप काले तिल, 1 मुट्ठी काले तिल, उनको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार करके, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप 7 बार घुमाते हैं और उनको आप किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए उनका प्रेम जीवन में आकर्षण, अवसर और निर्णय, ये तीनों एक साथ चलेंगे। सही व्यक्ति के साथ जीवन भर का रिश्ता भी बन सकता है, लेकिन गलत का चुनाव आपको उलझा भी सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज और पेशेंस, ये ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है इस माह में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना उनकी प्रेम जीवन के लिए, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।